कैसे खड़ा कर लिया। 100 करोड़ से ज्यादा के आश्रम, जमीन और गाड़ियां हैं इनके पास। दावा है कि बाबा के पास 50 से ज्यादा महंगी कारें हैं। किसी वीआईपी की तरह लग्जरी कारों के काफिले चलते हैं। हर समय उनके काफिले में 25 से 35 लग्जरी गाड़ियां होती हैं। बाबा खुद टॉप मॉडल की फॉर्च्यूनर गाड़ी से चलते हैं। उनकी फॉर्च्यूनर कार की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है। हर सत्संग या समागम में अलग फॉर्च्यूनर कार से जाते हैं बाबा। हाथरस में बाबा 15 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे। अकेले उत्तर प्रदेश में बाबा के 24 से ज्यादा आश्रम हैं। हर आश्रम किसी 5 स्टार होटल की तरह है। अकेले मैनपुरी के आश्रम की कीमत 5 करोड़ बताई जाती है। नोएडा, कानपुर, कासगंज, आगरा में भी उनके आश्रम बने हुए हैं। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी इनके आश्रम है। आश्रम के लिए बाबा को भक्तों ने जमीन दान की। अब देखिए कमाई का जरिया। बाबा पैसा नहीं लेते हैं, बाबा जमीनें लेते हैं दान में। बाबा के पास कैश का भी अकूत भंडार है। उनके सत्संग में हजारों लाखों लोग आते हैं। बड़े बड़े अधिकारी और व्यापारी भी आते हैं और बाबा को लाखों का गुप्त दान देते हैं। सबके सामने दान नहीं, गुप्त दान। कोई महंगे सोने चांदी के जेवर दे जाता है बाबा को। यह है बाबा की स्टोरी। और बाबा गुप्तचर विभाग में रहे हैं तो बाबा को पता है कौन सी चीज गुप्त रखनी है, कितना दिखाना है, कितना छिपाना है। आइए अब मैं आपको दिखाऊं। ये एक बाबा नहीं है, बाबा के तिलिस्म मैंने आपको बताया। देश में पिछले कुछ दिनों में आपने बहुत से बाबा देखे हैं। निर्मल बाबा, इनका तिलिस्म था इस समोसे में चटनी देते थे तो कृपा आती थी। आसाराम जो जेल में है, नारायण साईं बाप बेटा दोनों जेल में। अब आइए मैं आपको बाबाओं का तिलिस्म बताने जा रहा हूं। बाबाओं का तिलिस्म क्या है देखिए जरा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आसाराम की। आसाराम भी इसी तरह से लोगों को भरमाते थे। भक्त आसाराम को भगवान मानते थे और मानते हैं, अभी भी बहुत से हैं। 4 करोड़ अनुयायी, 400 आश्रमों का मालिक, 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई। शिष्या से रेप का दोषी आजीवन जेल में। आसाराम की असली नाम आशुमल शिरमानी था। राधे मां खुद को देवी का अवतार बताती हैं। चौकी का खर्चा 5 लाख से 35 लाख है। भक्तों की गोद में बैठने तक के पैसे लेती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 250 करोड़ के बंगले में रहती हैं। अश्लीलता फैलाने से लेकर धमकी देने तक के आरोप लगे इन पर। राधे मां का असली नाम सुखविंदर कौर है। अगले हैं राम रहीम, ये भी जेल में। खुद को भगवान का अवतार बताता था। ये भी 1400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक। रॉकस्टार बाबा के रूप में खुद को पेश करते रहे। कई फिल्में बनाई जिसमें खुद ही हीरो बन गए। हत्या, यौन शोषण, नपुंसक बनाने तक का आरोप लगा इन पर। शिष्याओं से रेप में जेल की सजा काट रहा है। निर्मल बाबा समोसा चटनी वाले उल्टे सीधे उपाय से समस्याएं ठीक करने का दावा करते हैं। काला पर्स, 10 के नए नोट से कष्टों का निवारण करने का दावा। 2014 में खीर से शुगर सही करने पर इन पर केस दर्ज हो गया। हालांकि कई साल बाद इस केस में अदालत में समझौता हो गया। निर्मल बाबा की कुल संपत्ति 200 करोड़ के आसपास है। कोई 1-2 करोड़ वाला नहीं है, सब 3 डिजिट और उससे ऊपर वाले। सुनिए जरा, बाबाओं के बारे में जान लिया। अब जो लोग बाबाओं को पहचान गए, ऐसे बाबाओं का कच्चा चिट्ठा जान गए, उन्हें सुनिए। ये पाखंड है, सीधा सीधा पाखंड है। क्या है, कौन बाबा, कैसा बाबा? कितने लोग आते हैं? कितने लोग आते हैं? मैडम आप अनगिनत लोग आते हैं। सुबह 3 बजे से आना स्टार्ट हो जाते हैं और शाम 4-5 बजे तक चलते हैं। ये पास में गैसपुरा है, वहाँ की लड़की थी और वो ख़त्म हो गई तो वो कहने लगे कि भक्त लोग कहने लगे बाबा इसे जिंदा करेंगे, बाबा जिंदा करेंगे। तो बाबा जिंदा करेंगे, लोग उसे शमशान घाट ले गए। मतलब पावर हाउस के पास लड़की को रख लिया बाहर। बाबा को जबरदस्ती बुलाया गया। बाबा आए तो बाबा ने कहा नहीं ये जिंदा नहीं होगी, अंतिम संस्कार कर दो। हम तो इंसान अपने इंसान पर भरोसा करते हैं। अपने माँ बाप को पूजा अगर दूसरे जगह का देखो और वो अपने माँ बाप को छोड़ दूसरे भागते हैं। बाबा ढोंगी 1 नंबर का। उसने अपने माँ बाप को छोड़ रखा, चाचा को छोड़ रखा सबको, उसके पीछे पागल हो गए सब। ना हम कागो विश्वास ना करते बाबा फाबा को। हम ना करता के जो बाबा विश्वास करते, बाबा ने चोना रोके चो मरेगा इतने। बाबा ढोंग है, सब ढोंग है। सत्संग सुनना है तो प्रेमानंद महाराज जी से बढ़िया कोई सत्संग नहीं करता। जो हम तो भाई किसी को ना मानता, हम तो परमात्मा को मानता है। जाना मानते जो हम जानते हैं ढोंगी बिल्ला को जाको क्या मतलब है, हम ना मानता बेटा इन चीजों में। और ना इन चीजों में हमको मालूम है ना, हमें कुछ पता है कहाँ सत्संग होता है और कहाँ ना होता है, हमें बेटा कैसा मालूम। एक बहुत बड़ी बात यह कि आखिर बाबाओं के चक्कर में महिलाएं क्यों फंस जाती हैं। जितनी मौतें हुई अगर आप देखिए उसमें 123 में 100 से ज्यादा महिलाओं की मौत हुई है। क्यों महिलाएं बाबाओं के पास जाती हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसकी पहले तस्वीर देखिए। बाबा ने अपनी महिलाओं की आर्मी बना रखी है। महिलाओं की वर्दी में आप देख रही महिलाओं को, ये बाबा की आर्मी है। और देखिए अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। जितनी महिलाएं घायल हुई है, जिनकी मौत हुई है, जो मैंने आपको बताया 123 में 100 से ज्यादा महिलाएं ही शामिल हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं आखिर महिलाएं ही बाबाओं के आश्रम में क्यों जाती हैं। क्या वजह है कि ज्यादा तादाद घरेलू महिलाओं की होती है जो बाबाओं के पास जाती हैं अलग अलग उपाय के लिए, अलग अलग मकसद से। देखिए यहां भी तस्वीर में देखिए, आपको यहां से वहां तक महिलाएं नजर आई। हाथरस में भगदड़ से 121 की मौत हुई।
मरने वालों में 112 महिलाएं हैं। 121 में महिलाएं धार्मिक सत्संग में ज्यादा शामिल होती हैं, बाबाओं के दुख दूर करने के दावों में फंस जाती हैं। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज्यादा भावुक होती हैं। पहली बात, परिवार की परेशानियों से ज्यादा जुड़ी रहती हैं। बिटिया की शादी, बेटे की नौकरी, गृह कलेश, घर के झगड़े, ऐसी स्थिति में महिलाएं बाबाओं की शरण में जाती हैं। ढोंगी बाबा भूत प्रेत जैसे दुखों को दूर करने का दावा करते हैं। महिलाएं बाबा के दावों पर जल्दी भरोसा कर लेती हैं। कई बाबा विशेष पूजा करने, अनुष्ठान की बात बताता है। महिलाएं घर की खुशी के लिए वो भी करने लग जाती हैं। सत्संग में महिलाओं के आने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। भीड़ में जब कोई बात बताई जाती है तो धीरे धीरे दिमाग उसे सही मानने लगता है। इस मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं, इसलिए सत्संग में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। आप देख लीजिए, चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे निर्मल बाबा रहे हो, चाहे ये दूसरे बाबा रहे हो। अब सुनिए जरा, अब आपको सुनवाता हूं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर कौन है बाबा अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, कौन है जो बाबा को बचा रहा है, क्या वजह है जो बाबा की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्या वजह है जो बाबा इतना ताकतवर है। एक तस्वीर ये देखिए जरा, बाबा ने बड़ी फौज खड़ी कर रखी है सेवादारों की, ये देख रहे हैं। अगर आप देखिए जो सफेद कपड़ों में आपको नजर आ रहे हैं, ये बड़ी फौज है बाबा की। ये फौज लोगों को काबू करती है। ये फौज लोगों को मोबाइल से वीडियो नहीं बनाने देती। वहां लोग अगर वीडियो बनाते हैं तो उनका मोबाइल बंद करवा देते हैं। बाबा गुप्तचर विभाग में रहे, बाबा को पता है क्या नहीं होने देना है। नहीं होने देंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन अब आपको बताऊं मैं कि आखिर बाबा क्यों बच रहा है अब तक, बाबा की ताकत क्या है, वो देखिए जरा। बाबा की ताकत है बाबा के समर्थक। अब वो समर्थक कौन है? भोले बाबा कासगंज यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जाटव समाज मतलब दलित समुदाय से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में इनका बहुत असर है। इस क्षेत्र में 27 लोकसभा की सीटें आती हैं, विधानसभा की 137 सीटें भी इसी क्षेत्र में। इन 26 जिलों में 22% दलित, 17% ओबीसी हैं और बाबा के अनुयायी भी ज्यादातर दलित और ओबीसी वर्ग के हैं। यही लोग बाबा के सबसे बड़े भक्त और अनुयायी हैं। जिस हाथरस में हादसा हुआ वहां 3 लाख लोग दलित हैं, जबकि 26 जिलों में 50 लाख से ज्यादा सीधे बाबा से जुड़े हुए लोग हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है, मतलब यूपी के लाखों वोटर बाबा के भक्त हैं। इसलिए कोई भी पार्टी सीधे बाबा का नाम नहीं ले रही है। अखिलेश यादव तो बाबा के समागम में जा चुके हैं। मायावती के शासन में बाबा को पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई थी। सोचिए बाबा का जलवा जलाल देखिए क्या रहा। अब सुनिए जरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, ताज्जुब करेंगे आप। बाबा का मैनपुरी में आश्रम है। राम गोपाल यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि ऐसे हादसे होते रहते हैं। सुनिए। दुखद यह है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही है। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था। देखिए हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है। हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही। अभी जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम कह पाएंगे, लेकिन कोई भी दोषी होगा, कितने ताकतवर होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं विपक्ष से कहता हूं कृपया ऐसी घटनाओं पर पॉलिटिक्स ना करें। अब इस हादसे के बाद से देश के कई बाबा डरे हुए हैं, कई महाराज, कई संत डरे हुए हैं। बड़े बड़े जो उनके कार्यक्रम होते हैं उनमें बाबा बागेश्वर भी हैं। बाबा बागेश्वर भी इतनी भीड़ से दूर जा रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी भीड़ आएगी तो दिक्कत होगी। आइए आपको बताऊं क्या कह रहे हैं बाबा बागेश्वर और प्रेमानंद जी क्या कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर का जन्मदिन आने वाला है और उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। भक्तों से बाबा बागेश्वर धाम में ना आने की अपील की है। कहा है भक्त अपने घर से ही शुभकामनाएं दे दें। पहले उनके जन्मदिन पर लाखों लोग आने वाले थे। हाथरस हादसे के बाद बाबा बागेश्वर ने अपील की है। अपील के बाद भी हजारों लोग बागेश्वर धाम पहुंच गए। संत प्रेमानंद महाराज जी मथुरा वृंदावन में रोज रात में पदयात्रा करते हैं। रात 2:30 बजे 2 किलोमीटर पैदल सड़क पर चलते हैं। सड़क के दोनों ओर हजारों श्रद्धालु जमा होते हैं। हाथरस हादसे के बाद अपनी पदयात्रा रोक दी है। संत प्रेमानंद के आश्रम ने चिट्ठी लिखकर अपील की है, श्रद्धालु रास्ते में दर्शन के लिए खड़े ना हो, मतलब किसी तरह की भीड़ ना लगाएं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बाबा बागेश्वर।